G7 ममालिक का इटली में इजलास, सदर जो बाइडन समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। गजा और सूडान में बड़े पैमाने पर फाका कशी का खतरा, आलमी इदारा सेहत। जनूबी अफ्रीका में एमपॉक्स से मुतासरा मरीज की मौत की तस्दीक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। अमेरिका के सदर जो बाइडन G7 ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली पहुंच गए हैं। इस मौके पर सदर बाइडन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। तजियाकारों का कहना है कि ये मुआहदा अमेरिका की तरफ से रूस के लिए एक पैगाम होगा कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जेक सालिवन का कहना है कि इस मुआहदे पर पहले ही 15 दीगर ममालिक ने दस्तखत किए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन के दिफा के लिए अमेरिकी फौजियों को बराह रास्त नहीं भेजा जाएगा। G7 का सरबराही इजलास 13 जून से शुरू होकर 15 जून तक जारी रहेगा, जिसमें यूक्रेन के अलावा मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, चीन के साथ तिजारती अदम तवाज़ुन समेत कई दीगर अमूर ज़ेर बहस आएंगे। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गजा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूख और कहत जैसी सूरत हाल से दो चार है। हमास और इसराइल तनाज़ा शुरू होने के बाद अब तक 5 साल से कम उम्र के 8000 बच्चों में शदीद ग़िज़ाई किल्लत की तशख़ीस हुई है, जिसका इलाज जारी है। जिनीवा में एक कॉन्फ्रेंस में WHO के सरबराह टेड्रोस एडनोम गेब्रियेसिस ने कहा कि खुराक की तरसील की इतलात के बावजूद फिलहाल ये शवाहिद नहीं है कि क्या ये इमदाद उन लोगों तक पहुँच रही है या नहीं जिनकी इन्हें सख्त ज़रूरत है। टेड्रोस का कहना है कि जब से गजा जंग शुरू हुई है, WHO ने मगरबी किनारे में सेहत की देखभाल की सहूलियात और अहलकारों पर 480 हमले रिकॉर्ड किए हैं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना था कि अफ्रीकी मुल्क सूडान के बाज़ इलाकों में बड़े पैमाने पर फाका कशी का खतरा मौजूद है, जहाँ जारी खाना जंगी की वजह से सूडान में 70% मुतासरा इलाकों में अस्पताल फहाल नहीं है। रूस का एक जंगी बहरी जहाज और एक न्यूक्लियर सबमरीन क्यूबा में हवाना की बंदरगाह पहुंची है। अमेरिका और क्यूबा का कहना है कि ये खतरे की बात नहीं है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक यूक्रेन में जारी जंग के तनाजुर में इसे रूस की जानिब से ताकत के मुजाहरे के तौर पर देखा जा रहा है। क्यूबा के हुकाम ने रूस के बहरी जहाज और उनके हमले का इस्तकबाल किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उधर अमेरिका का कहना है कि रूसी बहरिया के जहाज माजी में भी क्यूबा आते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जेक सालिवन का कहना है कि वो देखेंगे कि ये सूरत हाल क्या शक्ल अख्तियार करती है और वे ऐसी चीजें पहले भी देख चुके हैं और आइंदा भी देखने की तवक्को करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे का कहना है कि दुनिया में जबरी तौर पर बेघर होने वाले अफराद की तादाद 12 करोड़ की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। आलमी इदारे ने मुतनब्बे किया है कि अगर कोई बड़ी आलमी सियासी तब्दीली न हुई तो ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। इस बात का इंकिशाफ जुमेरात को जारी होने वाली एक रिपोर्ट में किया गया है। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जिन तनाज़ात की वजह से लोग बेघर हुए हैं, इनमें सूडान का तनाज़ा भी शामिल है, जो सबसे ज्यादा तबाहकुन बहरान है। उधर गजा में जारी इसराइली कार्रवाइयों की वजह से 17 लाख अफराद बेघर हुए हैं और उनमें से कई एक मुतअद्दिद बार नकले मकानी पर मजबूर हुए। जनूबी अफ्रीका में एमपॉक्स वायरस से एक शख्स की मौत की तस्दीक हुई है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के वजीर सेहत ने नामानिगारों को बताया कि 8 मई से 7 जून के दरमियान रिपोर्ट होने वाले 5 केसेस 2022 के बाद मुल्क में पहली बार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये काबिल इलाज बीमारी है, इसलिए एक शख्स की मौत भी बाइसे तशवीश है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। ये एक वायरल बीमारी है जो किसी मुतासरा इंसान या जानवर से करीबी राब्ते या मुतासरा मवाद के जरिए फैलती है। इसकी इब्तदाई अलामात में बुखार, सरदर्द, सोजन और पट्ठों में दर्द शामिल है। जनूबी अफ्रीका के हुकाम का कहना है कि मुतासरा अफराद में से किसी ने भी बैरून मुल्क सफर नहीं किया है और इम्कान है कि ये वायरस मकामी तौर पर फैल रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।